चक्र अपनी गति से हमेशा चलता रहता है। तो इंसान कुछ करे तो भी चलता है, ना करे तो भी चलता है। अच्छा करे तो भी चलता है, बुरा करे तो भी चलता है। काल कभी स्थिर नहीं होता है, वह हमेशा गतिमान है। और यह गतिमान काल प्रत्येक प्राणी की आयु को क्षीण करता हुआ चलता है। आयु निश्चित होती है, आप चाहें तो कुछ कर लें, ना चाहें तो कोई बात नहीं। ऐसा यह काल जो गतिमान चलता है। अब इस काल के चलते हुए कार्य हम करते हैं, दोष समय को देते हैं या फिर भगवान को देते हैं। रास्ते पर चलते हैं, पैर में ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। कोई कार्य करने जाते हैं, असफल हो जाते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, क्या करें। लेकिन अपने कर्मों को कभी दोष नहीं दिया कि क्या करूं, मेरे ही कर्म खराब थे, इसलिए ये फल ऐसा मिला। तो बंधु, आज वह दिन आया जिस दिन कहा जाता है कि त्याग करना है। क्या करना है? त्याग। त्याग का अर्थ समझते हैं? क्या होता है? छोड़ना है। हाँ, छोड़ना अर्थ होता है उसका, हमने छोड़ दिया। वैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि त्याग का मतलब दान को ही त्याग कहा हुआ है। दो प्रकार से त्याग होता है। एक ऐसा त्याग होता है कि हमने छोड़ दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, क्या होगा उसका, क्या नहीं होगा, वो कहलाता है सर्व त्याग। जैसे कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है, घर छोड़ के आ जाता है, अब हम छोड़ के आ गए, हमारी संपत्ति का क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, हमें से कोई मतलब नहीं। हमारे परिजन का क्या हो रहा होगा, क्या नहीं, हमें से कोई मतलब नहीं। कैसे उसका मतलब नहीं? जैसे एक बार अपने भैया का पेट खराब हो गया, कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते इनको शंका हुई कि गरज के साथ छींटे भी पड़ने वाले हैं। भड़ 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 कर ये भागे, घर से वहां से भागे भागे, दौड़ते 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 आए, घर में आए, दरवाजा खोलो जल्दी। बोले क्यों सिर पर इतना झांसी उठा के रखा है, जरा शांति तो रखो। खोलते तो, अरे बोले जल्दी खोलो, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है ना, जल्दी खुलवाया। अब दौड़ते दौड़ते बोला, पूछा बताओ तो भाई क्या हो गया। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, जल्दी खोलो। और दौड़ते दौड़ते आ गए और जाकर के सीधा अंदर पहुंचते हैं, दूसरा दरवाजा कहते जल्दी खोलो, वहां मालूम चला कि पहले से कोई था, वेटिंग में लंबा लग गया। अरे बोले जल्दी करो, क्या करते हो। अरे बोले धैर्य तो रखो थोड़ा। नहीं कोई धैर्य कम, जल्दी करो। और उसको बाहर किया जल्दी, और सट से अंदर हुए, दरवाजा बंद किया और बैठे। और हाँ, अब शांति मिली, है ना। क्या मिली? क्या हो गया? जो पेट के अंदर विकार बना था वो निकल गया, तो शांति मिल गई, है ना। फिर 2 मिनट ऐसे कहा, अब मिला कुछ, है ना, फिर सुकून आया। तो विकृति को त्याग करके हमेशा सुख और शांति मिलती है। क्या होता है? सुकून,
शांति मिलती है। तो ऐसे ही कि जैसे शरीर में विकृति आती है, अवशिष्ट पदार्थ एकत्रित होता है, तो उसको छोड़ने के बाद शांति मिल जाती। ऐसे ही हमारे कर्म के योग से अगर कोई विकृति आई है तो उसको छोड़ने के बाद हमें शांति मिलना चाहिए। त्याग करने के बाद शांति मिलना चाहिए। कौन सी विकृति? जीव का स्वभाव शांत रहना है। जो विभाव की विकृति आई है, कसायों की विकृति आई है, मान आदि का उद्रेक आया हुआ है, पापों का उद्रेक आया है, उसका परित्याग करते हुए शांति आना चाहिए। अब हमारे दिल में शांति आ गई, कोई प्रकार का वैभाविक परिणति हमारे दिल में नहीं रही। इसका नाम त्याग होता है। तो जैसे हम इस शरीर की क्रिया का कार्य करते हैं, उसके बाद हमें शांति मिलती है, वैसे ही हमें कर्म से, जब वैभाविक कर्म को हम छोड़ते हैं तो हमारे अंदर शांति आना चाहिए। और जब हम सर्व परिग्रह का त्याग कर देते हैं तो सर्वोपरि शांति आ जाती है। इसलिए यहां त्याग की महिमा गाई जा रही है। देखिए, लोग कहते हैं कि धन के बगैर इज्जत नहीं होती है। होती क्या? नहीं होती। ये कथन सर्वथा सत्य नहीं है, असत्य है, अधूरा सत्य है। धन के बगैर इज्जत ना होती तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए झांसी वाले, बताओ प्रमीला दी, कि धन के बगैर इज्जत नहीं होती है तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, है क्या? एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी तुम हमें ऊपरी सिंहासन पर बिठाते हो, महाराज इधर बैठो। हाँ, तुम आपको चरण तो धो लेने दो, है ना? अरे भाई, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, फिर क्यों इतना करते हो? तो कौन कह रहा कि धन से इज्जत होती है? का धन से इज्जत नहीं होती है, इज्जत त्याग से होती है, तपस्या से होती है। तुम जितनी त्याग और तपस्या करोगे उतनी इज्जत मिलेगी, और जितनी त्याग तपस्या से दूर भगोगे उतनी कम इज्जत हो जाएगी, उतनी डाउन स्थिति हो जाएगी। तो धन के संग्रह से त्याग नहीं मिलता है। कोई आदमी बहुत धनवान हो, बहुत धनवान हो, लेकिन एक नंबर का कंजूस हो, कभी एक फूटी कौड़ी दान नहीं करता हो, कभी किसी पड़ोसी को भोजन नहीं कराता हो, कभी दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो भगा देता हो, चलो यहां से, भिखारी को नहीं है कुछ भी। हाँ, तो क्या ऐसे व्यक्ति को कोई इज्जत देता? क्या नहीं देता। भिखारी भी इज्जत नहीं देता है। भिखारी के लिए भी जो देता है कुछ, वो ही कहता है सेठ जी है। तो इसलिए कहा कि संग्रह से नहीं, संग्रह के त्याग से कार्य होता है। एक बार एक संत महात्मा कहीं जा रहे थे, अचानक से पानी गिर गया, बारिश हो गई, नदी में बाढ़ आ गई। महात्मा जी इंतजार कर रहे थे कि बाढ़ चली जाए तो मैं उस पार निकल जाऊं, लेकिन नहीं जा रही थी। इतने में एक महात्मा जी का भक्त आया, वो भी उसी पार जाना चाहता था। उसने कहा कि जल्दी से जाना है, कैसे निकले, बाढ़ तो आ गई है। उसने नाव वाले को खबर दी, बोले आ भाई हमें उस पार निकाल दे। नाव वाले ने कहा ठीक है, उस पार निकाल देता हूं, लेकिन तुम स्पेशल बुला रहे हो तो कुछ ज्यादा लगेगा। उसने कहा जो लेना सो ले लेना, लेकिन उस पार तो कर, हमें जल्दी जाना है। बोले ठीक बात है। नाव वाला आया, सेठ जी भी बैठे, और उन महात्मा जी से कहा महात्मा जी आप भी बैठो, चलो उस पार चलना है, दोनों जन चले चलते। महात्मा जी बैठ गए। नाव वाला नाव खे रहा था, सेठ जी
बड़ा उलाहना दे रहे थे महात्मा जी को कि देखो आप कहते हो कि त्याग से सुख मिलता है, त्याग से ये होता है, ये होता है, और देखिए ना आपके पास 2 पैसे नहीं थे तो आप इस पार बैठे हुए थे, हम आए धनवान तो उस पार नहीं। तो जब उस पार पहुंचे और सेठ जी ने आंटी से खोल करके पैसे दिए, बोले ये पकड़ो, तो महात्मा जी कहते हैं देखो ना त्याग से उस पार पहुंचे ना, बिना उसके तो नहीं पहुंचे, तो किसमें दम है? बोले आखिरी में यही कहना पड़ेगा कि त्याग किया जब ही पहुंचे, है ना। तो कहा कि बिना त्याग के कोई कार्य नहीं हुआ करता है। और लोग समझते हैं कि हम त्याग कर देंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, कैसे काम चलेगा? बोले ऐसी बात नहीं है, त्याग के बगैर भी काम चलता है। हम आपसे पूछें कि जो लोग संग्रह ही नहीं करते हैं, क्या उनका काम नहीं चलता? हाँ? जिन्होंने कोई संग्रह नहीं किया, बताओ ये संग्रह करने की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति 4 गतियों में से कितनी गतियों में है? कभी कोई देवता दुकान खोलते क्या? उनकी कोई दुकान खुली, उनका कोई शोरूम बना क्या? नहीं बना। किसी गाय, बैल, भैंस, सुअर का कोई दुकान खुली है, उसकी कोई शोरूम बना क्या कि वो वहां जाके चलाता हो? बताइए। किसी नारकी जीव ने कोई दुकान, फैक्ट्री लगाई क्या? नहीं लगाई, है ना। उनका काम नहीं चल रहा क्या? चलता है। किसी सुअर ने, किसी जानवर ने, किसी गाय ने, किसी बैल ने, किसी भैंस ने कोई दुकान नहीं खोली, कोई शोरूम नहीं खोला, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, उनका पेट भर रहा है। कोई भूखा नहीं मरा जानवर, सबका पेट भर रहा है। तो हम आपसे पूछते हैं कि जिन्होंने संग्रह ही नहीं किया है, क्या उनका काम नहीं चलता? चलता है, उनका भी चलता है। काम भाग्य से चलता है, ना कि दुकान से चलता है। दुकान भी भाग्य से चलती है, ना कि तुम्हारे बैठने से चलती है। तो इस तरह उस भाग्य को प्रबल बनाने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि संग्रह के साथ दान करो। क्या करो? दान करो। श्रावक, गृहस्थ व्यक्ति दोनों हाथों से कमाता है। एक हाथ से कमाता है, नोट गिनते दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है, नोट गिनते समय, है ना। कोई भी वस्तु लेने और देते समय दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक गृहस्थ आदमी दोनों हाथों से कमाता है और खाता कितने हाथ से है? कितने हाथों से खाता है? एक से खाता है। कभी कभी दूसरे के हाथ से खा लेता है, खुद के हाथ में प्रयोग नहीं करता, है ना। तो कहा कि एक हाथ से खाता है, कमाता दोनों हाथों से है, खाता एक हाथ से है। और साधु कितने हाथ से कमाते हैं? कुछ नहीं। और खाते कितने हाथ से हैं? दोनों से खाते हैं। कोई पूछे काय महाराज एक हाथ से खा लो, इतनी भूख रही कि 2 हाथ से शुरू हो गए। हाँ, तो का साधु कमाते कुछ भी नहीं है और खाते दोनों हाथों से है। और तुम ही खिलाते, दोनों हाथों से कमाने वाले तुम ही खिलाते हो दोनों हाथों से। तो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, है ना। तो इसलिए का त्याग से सब कुछ प्राप्त होता है। जैन धर्म कहता है जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा, जितना चिपकोगे उतना दूर भागेगा। ऐसा प्रकृति का नियम है। किसी भी चीज में देख लो तुम, किसी चीज से ज्यादा चिपकोगे वो चीज दूर भागेगी, और जितना छोड़ोगे उतना ज्यादा अपने आप वो आके प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति कहता है हमें नहीं खाना, तो मना के दिया जाता है, लो खा लो, थोड़ा तो खा लो। हमें खाना है, हमारे लिए बचा के रखना। क्यों मरे जाते हो, धक तो दिया तुम्हारे लिए पहले। ऐसी कहते ना घर में भी कह दो मम्मी हमें बचा के रखना, अरे क्यों मरे जाते हो, घर में तुम्हारे लिए पहले रख दिया। और तुम कहो कि हमें नहीं खाना, थोड़ा तो खा के जाओ, भूखे जाओगे क्या? ये तो खा लो, थोड़ा ये तो खा लो, है ना। तो जितना छोड़ोगे उतना
स्वामी प्राप्त होगा। लोग समझते हैं कि हम त्याग करेंगे तो डर की बात है। राग इंसान को शैतान बनाता है, राग इंसान को शैतान बनाता है, विराग इंसान को महान बनाता है। त्याग से डरने वालों को शायद पता नहीं कि त्याग इंसान को भगवान बनाता है, त्याग इंसान को भगवान बनाता है। ये बात शायद मालूम नहीं। लोग समझते हैं कि नहीं, हम त्याग करेंगे तो दिक्कत बन जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं। तो इसलिए त्याग से मानव का जीवन महान बनता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के दान का उल्लेख किया है। कितने प्रकार का? कौन से पूजन में पढ़ा होगा ना आज? औषधि शास्त्र अभयाहारा, ठीक है ना? ये 4 प्रकार का दान, कहा कि इनके देने से हमारा भाग्य प्रबल बनता है। क्या होता है? हमारा भाग्य प्रबल बनता है इन कार्यों के करने से। क्या है वो दान? 4 प्रकार की, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। तो इन 4 प्रकार के दान से हमारा भाग्य प्रबल बनता है। इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं होती।